एवरीवन। तो कल हमने राजस्थान की चित्रकला शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने आपको मेवाड़ चित्रकला जो थी वो पढ़ा दी थी। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और एक क्विक रिवीजन देखेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद मारवाड़ चित्रकला। तो देखिए ये कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि ये अपने पास कुछ एरियाज़ हैं बैराट, मानगढ़, डिंगारिया, आलनिया व दर्रा, जहाँ पे कुछ चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। फिर कालीबंगा और आहड़, क्योंकि ये जो हड़प्पा कालीन या जो मोहनजोदारो के टाइम की जो सभ्यताएं हैं वहाँ से मृदभांड पर भी चित्रण देखने को मिला है। फिर आपके कुछ जैन भंडार हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो संग्रहित हैं, जैसे कि ओध, नियुक्ति वृत्ति तथा दश विकालिका सूत्र चूर्णी। फिर हम बात करें तो प्रतिहार काल, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके टाइम पे कामदेव और जो हाथी थे उनके ऊपर भी कलात्मक अंकन हुआ है। राजस्थानी चित्रकला अजंता परंपरा की है। पहले इस पे 3 प्रभाव हैं, जैन, गुजरात, अपभ्रंश। फिर इसके ऊपर मुगल शैली का भी प्रभाव आया। ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको पहली वीडियो के अंदर बताया है। अभी मैं आपको रिविज़न करा रही हूँ, मारवाड़ से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जन्मभूमि मेदपाट और प्रमुख केंद्र मेवाड़ के अंदर। जो रामकृष्ण दास हैं वो तो राजस्थानी चित्रकला कहते हैं, लेकिन जो आनंद स्वामी हैं, ओसी गांगुली हैं और हेवल हैं वो राजपूत चित्रकला कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला रामकृष्ण दास और बाकी सब क्या कहेंगे, राजपूत चित्रकला। आनंद कुमार स्वामी ने ही राजपूत पेंटिंग्स जो अपनी पुस्तक है वो 1916 में लिखी थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मेवाड़ स्कूल की, तो ये मैंने कल आपको करा दिया था। तो देखिए मेवाड़ मीन्स अपना जो मेवाड़ वाला एरिया है वही मेवाड़ स्कूल भी हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन से एरिया हैं इसके अंदर, जैसे कि आहड़ है, हाँ देखो जैसे आहड़ है, चावंड है, आहड़, चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो आहड़ मैंने आपको कैसे याद कराया था कि आप जब ये वर्ड बोलोगे ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या फिर सावक परिक्रमण सूत्र चूर्णी, या फिर आप बोलोगे शु पार्श्वनाथ चरितम या शु पार्श्वनाथ चरितम, तो आपको इसको बोलते बोलते आ जाएगी, है ना। बहुत टफ होगा, आप तेज नहीं बोल पाओगे, बहुत धीरे धीरे आपको कमल की तरह बोलना होगा। तो ये आपका आहड़ से रिलेटेड था। फिर चावंड, चावंड मेवाड़ शैली का ही प्रमुख केंद्र है ना। और चावंड हमने प्रताप, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। तो प्रताप के टाइम पे ही जो चावंड शैली थे उसका सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट मतलब जो है वो देखा जा सकता है। और प्रताप के समय ही जो रागमाला था उसका भी जन्म जो था वो हुआ था। ढोला मारू का चित्र बना जो कि दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि अमीर सिंह के समय 1605 में निसार दिन ने रागमाला का चित्रण किया। तो सारा दिन अमीर ही रहना चाहते हैं, अमर ही रहना चाहते हैं, तो अमर सिंह के टाइम पे निसार दिन ये बहुत आते हैं। देखो जिनके पीछे खासकर दिन है ना, वो आपको इसमें मिलेंगे मेवाड़ शैली में। ठीक है, जैसे एक अभी आने दो फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर देखो जगत सिंह, तो मैंने क्या है कि जगते रहो वरना सोना जो है वो कोई ले जाएगा। तो स्वर्ण युग, कहाँ रखा है सोना, तस्वीरों रो कारखानों या चितेरा री ओवरी में रखा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे साहब व्यक्तियों को खड़ा किया हुआ है और भगवत पुराण भी। और नो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कल ही देखेंगे। तो नूर दिन कलीला दमन, तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, आप कल की वीडियो एक बार देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं नाथ द्वारा के अंदर। तो नाथ द्वारा के अंदर आपको याद करना था कृष्ण भगवान से, है ना। तो उनके पीछे गाय हैं, हिरन हैं, हरा और पीले रंग के उनको कपड़े पहना दिए हैं, ब्रिज शैली है, उदयपुर शैली है, पिछवाई के चित्र बने हैं, केले के वृक्ष हैं। और राज किया था कृष्ण ने, तो राज सिंह हैं। और इनके टाइम पे चित्रकार कौन कौन है, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर, कमला इलायची। कमला इलायची मैंने आपको बोलता इनकी गोपी हैं। फिर राम राम देखो घासीराम, उदयराम। फिर नारायण, चतुर्भुज, तो आप नाथ जो हैं कृष्ण से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो नाम थे वो है। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर यही आते हैं नाम। जैसे इस बार आरएएस का जो पेपर था उसके अंदर जो अली राजा थे बीकानेर के, तो अगर आपको वो पता था तो आप पूरा जो है वो मैच कर सकते थे। इसीलिए नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो उसकी ट्रिक बना के लर्न करिए, कैसे भी लर्न करिए बट लर्न करिए, क्योंकि पेपर में आपको यही देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैंने आपको ये तो याद कराने की कोशिश करी है कि चावंड के अंदर कौन कौन है, अमर सिंह, जगत सिंह, नूरदीन। ठीक है, ये 3 हैं। तो इनको आप याद रखिए, बार बार सुनिए, देखिए, रिवाइज़ करिए तो ज़रूर याद हो जाएगा। क्योंकि देखो पेपर तभी क्लियर होगा जब कुछ चीज़ें रट्टे मारी जाएंगी और जब कुछ चीज़ें समझी जाएंगी, है ना, और प्रैक्टिस की जाएंगी। इसलिए आप टाइम को ज़्यादा वेस्ट मत करिए और अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, वरना फिर अगली वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। इसलिए अभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो नाथ द्वारा
चित्रकार कौन कौन है? नारायण है, चतुर्भुज है ना, नारायण चतुर्भुज, आप इनको कृष्ण भगवान से रिलेट कर सकते हो। घासीराम, उदयराम, फिर रेवाशंकर, कमला, इलायची। फिर मैंने आपको कराया था देवगढ़ उपशैली, है ना। तो देवगढ़ के अंदर, जैसे देव के अंदर सब कुछ ही आ जाता है ना। तो चोखा होगा केवल, आप अभी पढ़ लें वरना फिर भुगतना पड़ेगा। तो चोखा, भुगता, केवला, ये किसके हैं? देवगढ़। तो देव हमें ये कहते हैं कि चोखी बात होगी अगर आप अभी पढ़ लें, केवल अभी पढ़ लें वरना फिर आप भुगतेंगे। तो चोखा, भुगता, केवला, देवगढ़ उपशैली। मेवाड़ शैली की, देवगढ़ शैली के 3 प्रसिद्ध चितेरे हैं ये। और इसी में ही, जैसे कि ये 3 चितेरे हैं तो 3 शैलियाँ मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ इसमें समन्वित है, यानी कि इसमें मिली हुई है। अब इसके अंदर जो प्रमुख चित्र है वो क्या है? अजारा की ओवरी और मोती महल में बने भित्ति चित्र। अजारा की ओवरी और मोती महल। अब इसके चित्रकार, तो चित्रकार कौन कौन है? चलिए, तो देवगढ़ उपशैली के अंदर कि देव क्या कह रहे हैं आपको? देव ये कह रहे हैं कि चोखी बात होगी अगर आप केवल अभी पढ़ ले वरना बाद में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक है। और इसके अंदर अजारा की ओवरी और मोती महल। तो अजारा की ओवरी, मोती के महल, मोती महल कहाँ है? देवगढ़ उपशैली के अंदर है। याद रखने हैं, रटने हैं ये। अब देखो इसके अंदर अगर हम चित्रकार खाली मेवाड़ शैली की बात करें तो देखो, एक तो आपको याद रखना है दीन से, है ना। और दीन होंगे तो उनके ऊपर कृपा करेंगे राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राम है वो सबका मन हर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। साहिब दिन, नासिक दिन, निसार दिन, फिर राम से गंगाराम, कृपाराम, भैराराम और मनोहर। तो ये इसके नाम आपको याद रख रहे हैं, ये वाले मेन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो हैं ये आपके मेजर इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आता है। ठीक है, तो दीन, साहिब दिन, नासिक दिन, निसार दिन, और राम से गंगाराम, कृपाराम, भैराराम। ठीक है, राम जो है वो कृपा करे भैरू पर, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मनोहर, क्योंकि राम जो होते हैं वो सबके मन को हर लेते हैं, तो मनोहर। 3 दिन है, साहिब दिन, नासिक दिन, निसार दिन। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, अगर हम मेवाड़ शैली की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? चटक रंग, आलंकारिक प्रकृति, ये आता है। देखो ये ना उससे बहुत रिलेट करके पूछा जाता है कि पक्षियों के चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं। तो कोटा वाली जो होगी ना, हाड़ोती वाली, तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको चटक रंग देखने को मिलेगा, आलंकारिक प्रकृति, काली मोटी रेखाएं, गरुड़ नासिका, परवल के नेत्र, घुमावदार अंगुलियाँ, चेहरे की जकड़न और लंबी नाक, पतले होठ, खुले केश। तो ये अपना क्या था? मेवाड़ शैली कंप्लीट हो गया है। कल मैंने ये करा दिया था, मैंने एक बार फिर भी रिवाइज करा दिया है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली के बारे में। अब पढ़ते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। ठीक है, तो देखो मारवाड़ के एरिया के अंदर क्या क्या आता है? एक सेकेंड। तो देखो मारवाड़ के अंदर क्या क्या आता है? तो मारवाड़ शैली के अंदर क्या क्या आता है? तो मारवाड़ के अंदर देखो जोधपुर आता है, जोधपुर एरिया आता है, बीकानेर आता है, तो मारवाड़ के अंदर क्या क्या आएगा? मारवाड़ के अंदर आएगा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर और किशनगढ़। तो अब एक तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एरिया किसके अंदर आता है। ठीक है, ये भी पता होना ही चाहिए। तो मारवाड़ वाले एरिया को आप याद करके जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर सकते हो, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, अजमेर, नागौर, किशनगढ़, तो ये आपको याद रखने होंगे। देखो जैसलमेर में लास्ट में मेर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अजमेर जो है वो उसके अंदर तो नहीं आएगा, ढूंढाड़ में तो नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा के अंदर आएगा। आप कैसे याद रख सकते हो कि जैसे देखो जैसलमेर में लास्ट में मेर है ना, तो अजमेर यहीं पे आएगा। और मेर, देखो सुनो, जैसलमेर में लास्ट में मेर है, तो मेर से ही आप बना लो अजमेर। ठीक है, और इस माँ के बाद क्या आता है? ना से 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। एक याद रखना है नागौर, एक याद रखना है किशनगढ़। नागौर और किशनगढ़, ठीक है, याद रह जाएंगे क्योंकि पेपर में आते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार जो ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो भूलने के वाले होते हैं, मैं उसके अंदर कोशिश करती हूँ आपको पूरा हेल्प करने की। तो एक तो ये शैलियाँ याद हो गई। अब आ जाते हैं इनके अंदर। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जोधपुर से। चलो शुरुआत कर देते हैं, बीकानेर से बाद में शुरुआत करेंगे। तो जोधपुर से हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए जोधपुर में
जोधपुर में क्या था, मालदेव के समय, मालदेव जोधपुर के अंदर ही थे के समय उत्तराध्यायन सूत्र का चित्रण हुआ। और जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र ढोला मारू है। 1623 में वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ढोला मारू और रागमाला ऊपर मेवाड़ में भी पढ़ाया है। जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित की विविधता के साथ मुगल शैली का प्रभाव बढ़ा। मानसिंह के समय चित्रकला नाथ संप्रदाय के मठों में स्थापित हुई। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी, ये आप ऊपर देखिए, हाँ यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रागमाला का चित्रण हुआ, निसार दिन ने करा था अमर सिंह के टाइम पे कि भाई तुम सारे दिन ही अमर रहना चाहते हो, क्या करोगे, राग गाओगे क्या। तो अमर सिंह के टाइम पे निसार दिन ने रागमाला का चित्रण किया। और अमर सिंह चावंड यानी कि मेवाड़ शैली के अंदर आते हैं। ऊपर देखो इसके जस्ट समय प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र बना, जो आज भी दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। जोधपुर शैली का भी प्रमुख चित्र जो है वो आपका ढोला मारू ही है। इसका भी जो प्रमुख चित्र है वो ढोला मारू है। और यहाँ पे वहाँ पे निसार दिन ने और यहाँ पर वीर जी ने, वहाँ निसार दिन ने, ऊपर निसार दिन ने और यहाँ वीर जी ने राग माला का चित्रण किया। याद कर लेना आप एज इट इज़। वहाँ जसवंत सिंह के टाइम पे हमने बहुत कुछ पढ़ा, वहाँ हमने जगत सिंह के टाइम पे पढ़ा। यहाँ जसवंत सिंह है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मेवाड़ के अंदर जगत सिंह है, यहाँ पर जगत सिंह है, जबकि मारवाड़ के अंदर जसवंत सिंह है। मारवाड़ के अंदर जसवंत सिंह है। तो जसवंत सिंह के समय कृष्ण के जो चरित्र हैं उनकी अलग अलग मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो जसवंत से आप, जैसे जसवंत मतलब सावन है ना, तो सावन के अंदर कृष्ण के अलग अलग मूर्तियाँ या मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मानसिंह के समय चित्रकला नाथ संप्रदाय के मठों में स्थापित हुई कि भाई नाथ संप्रदाय के मठों में भी स्थापित कर दी जाए क्या, चित्रकला। मानसिंह क्योंकि मारवाड़ से रिलेटेड थे और मेवाड़ से प्रताप थे। और मानसिंह से याद हो तो मैंने जब आपको महाराणा प्रताप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मानसिंह मिलने आते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे होते महाराणा प्रताप और अपने बेटे को भेज देते हैं। तो मानसिंह जो होता है वो नाराज़ होकर चले जाता है वापस। मानसिंह वही है जिन्होंने बहुत दिनों तक अकबर के यहाँ अधीनता स्वीकार की, 52 वर्षों तक पढ़ा है हमने पूरा मानसिंह, आप वीडियो देख सकते हैं। तो जोधपुर शैली में एक तो उत्तराध्यायन सूत्र का चित्रांकन हुआ, वीर जी ने रागमाला, जसवंत सिंह के टाइम पे कृष्ण चरित और मान सिंह के टाइम पे नाथ संप्रदाय के शैली जो है बीकानेर शैली। तो अब यह मुझसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिए क्योंकि मैं बीकानेर में रहती हूँ। अपने इस बार जो आरएएस का पेपर हुआ था उसके अंदर तो देखो बीकानेर क्या ही पूछा, और भी पूछे थे, लेकिन बीकानेर का अगर पता था ना, ये क्या नाम है, कहाँ गया वो, अली राजा, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, अली राजा अगर आपको बीकानेर का पता था ना तो आपका क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पे देखो उस्ता कला, उस्ता बहुत फेमस है, एक ऊँटों पे वो सब होती है। मथेरन और चुनगर ये भित्ति चित्र बनाए, ये चित्र पर अपना नाम तिथि अंकित करते थे, मतलब किस दिन बनाया है। बीकानेर शैली के उद्भव का जो श्रेय है वो उस्तादों या उस्ता को दिया जाता है कि भाई ये तो उस्ताद है। जर्मन हरमन गोइट्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक लिखी है, मतलब जो छोटे छोटे चित्र होते हैं वो बना दिए जाते हैं, तो उसके बारे में एक पुस्तक भी लिखी है। किसने? जर्मन हरमन गोइट्स ने। अनूप सिंह के काल में, बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, उनके काल में विशुद्ध बीकानेर शैली प्रारंभ हुई। रसिक प्रिया बारहमासा भगवत पुराण के चित्र बने। तो देखो आप ऐसे याद कर लो कि मैं 12 मास भागवत देखती हूँ, ठीक है, मैं 12 मास भागवत देखती हूँ और मैं बीकानेर में रहती हूँ, तो 12 मास भागवत पुराण और रसिक प्रिया के चित्र बने हैं, ठीक है। और मेरा नाम देखो अनुराधा है, तो यहाँ पे अनूप सिंह, ठीक है, तो आप अनु से याद रख सकते हो। तो अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली में मुगल शैली व दक्कन शैली का प्रभाव है। मुगल शैली और डेक्कन, इसको दक्कन बोलेंगे हिंदी में, यानी कि साउथ एरिया का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चलो अब हम आ जाते हैं जैसलमेर शैली पर। तो जैसलमेर शैली के अंदर आप देखोगे तो दाढ़ी मूंछों की मुखाकृति, चेहरे पर वीरत्व और मूमल तो आपको पता ही होगा, मूमल इज़ वेरी फेमस है ना, तो मूमल तो आपको पता ही होगा।
चलो अब आ जाओ अजमेर शैली। तो अजमेर में साहिबा नामक महिला चित्रकार हुई। तो अजमेर में साहिबा, ठीक है, अजमेर में कौन, साहिबा। तो अजमेर साहिब की दरगाह ऐसे याद कर लेना। नागौर शैली में पारदर्शी वेशभूषा के चित्र बने, है ना, पारदर्शी वेशभूषा के चित्र बने नागौर, तो नारे, है ना। किशनगढ़ शैली, अब किशनगढ़ शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी पूछा गया था, आई थिंक 2016 या 17 में। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण के चित्र प्रधानता से बने, यानी कि राधा और कृष्ण, किशनगढ़ है तो कृष्ण के ही ऊपर फोकस रहेगा, वल्लभ संप्रदाय पर ही फोकस रहेगा। और किशनगढ़ शैली लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, एरिक डिक्सन व फयाज अली। नाम ध्यान रखिएगा, एरिक डिक्सन और फयाज अली, एरिक डिक्सन और फयाज अली। चलिए अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो सावंत सिंह का समय है ना, जसवंत नहीं है, ये सावंत है। जसवंत मारवाड़ में थे और जगत मेवाड़ में थे, और सावंत जो हैं वो अपने कहाँ पर हैं, किशनगढ़ शैली में। तो देखो यहाँ पे सावंत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बनी ठनी जो मोर ध्वज निहाल चंद है, उन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया, जिसको एरिक डिक्सन ने भारत का मोनालिसा कहा। यूपीएससी आई थिंक 16 या 17 का ये क्वेश्चन है। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ। किशनगढ़ शैली को कागज शैली भी कहते हैं, बहुत ईजी है, का से याद रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, हंस, बत्तख, सारस, मतलब जो पानी के अंदर है ना, वो खासकर देखने को मिलते हैं। तैरती नौकाएं, केले के गाछ, तो पानी के ऊपर क्या क्या तैर सकता है, हंस, बत्तख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, किशनगढ़ शैली में, ठीक है, किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। आप ऐसे याद रखो कि मोनालिसा जो है ना वो पानी में तैर रही है और ये सब देख रही है। अब इसकी विशेषताएं, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, पंखुड़ी जैसी आंखें। चित्रकार जोधपुर के कौन कौन हैं, ये अब रट्टा मारना है आपको, पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो जोधपुर में ना पीछे दास 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 है, जैसे कि भाटी शिवदास, भाटी किशन दास, नारायण दास, अमर दास, है ना। अमर रहे नारायण, किशन, शिव, देखो किशन, शिव, नारायण सब भगवान के नाम है, और अमर, सबके पीछे दास 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 है। अब आ जाओ बीकानेर, बीकानेर के अली राजा। यहाँ पे बीकानेर के मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड बस। देखो मेरी स्पीड ना थोड़ी कम होती है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। एक्चुअली क्लास के अंदर जब कभी पढ़ाते हैं ना तो बहुत तेज़ से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन है कोई दिखता तो है नहीं बच्चे, जो हमें पता नहीं होता कि कौन सुन रहा है, कौन बैठ के सुन रहा है, कौन लेट के सुन रहा है, कौन घूम के सुन रहा है, कौन खाना बनाते हुए सुन रहा है, तो पता नहीं चलता कौन कैसे सुन रहा है। तो आप अपनी जो स्पीड है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं। स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड कम भी हो जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बीकानेर, तो बीकानेर में रुको, थोड़ा रुको, है ना। अब बीकानेर आ गया है तो मुझसे रिलेट करो, थोड़े सा रुक जाओ, है ना। रुकनुद्दीन, उस्ता कला तो देख लो, तो उस्ता आसिर खान, अली राजा याद कर लो, अली राजा काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो थोड़े रुक जाओ, है ना, हंस लो, बैठ जाओ, है ना। तो लाल लाल कुछ बूंदी खा लो, है ना, तो ऐसे याद कर लो। मुकुंद, मान लो मैं मुकुंद को बोली कि मुकुंद ज़रा रुक जाओ, उस्ता कला देख लो, अली राजा से मिल लो, मुन्ना लाल, राम लाल, लाल लाल बूंदी खा लो, है ना, हंस लो, हसन, ये बीकानेर के हैं। दास कहाँ के हैं, जोधपुर के। पहले भगवान के नाम है, शिवदास, किशन दास, नारायण दास, और फिर एक अमरदास। किशनगढ़ में निहाल चंद, निहाल चंद ने तो बनी ठनी बनवाया ही है, पेपर बहुत मतलब बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, अब तो इतना इजी पूछते ही नहीं है। तो किशनगढ़ में निहाल चंद, अमीर चंद, छोटू, धन्ना, है ना। तो किशन जो है वो चाहे कोई छोटू हो, किसी के पास धन हो, कोई अमीर हो, वो सबके ऊपर ही निहाल रहते हैं किशन भगवान। तो निहाल चंद, अमीर चंद, छोटू, धन्ना, तो ये आपकी हो गई है मारवाड़ शैली। मैंने देखो राजस्थान कल्चर बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि याद हो जाए साथ साथ में, तो आप भी थोड़ा सा फोकस करके सुने, है ना, थोड़ा सा फोकस करके सुनेंगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पेपर में तो आएगी, तो चाहे बोरिंग लगे चाहे इंटरेस्टिंग लगे, बट लर्न तो करनी है ना। तो अगर आप ये सोच के करेंगे ना तो आप कर जाएंगे, और कर जाओगे तो आपका देखो पेपर भी क्लियर हो जाएगा।
चलो अब बात कर लेते हैं एक ढूंढाड़ शैली की, फिर एक वीडियो और ले आएंगे तो ये आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स की हो ही गई है। अभी कम से कम 5-6 मिनट और लगेगी इसको पढ़ाने में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। तो एक ये और पढ़ा देती हूँ ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ एरिया अपना आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारी, शेखावटी, ये एरिया है। इसके अंदर ढूंढो, शेख मारने वालों को ढूंढो, है ना, अलवर, उनियारा, इनको ढूंढो। आमेर शैली की बात करें तो यशोधरा का चित्रण यहाँ पे हुआ है। अकबर के लिए रज़्मनामा के 169 बड़े चित्र बनाए गए। देखो कितने बड़े बड़े चित्र बनाए गए। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक प्रभाव अमीरों पर पड़ा तो आमेर शैली। जय सिंह प्रथम ने सूरत खाना स्थापित कराया, है ना, प्रथम थे तो उन्होंने सूरत खाना स्थापित कराया। इस समय बिहार सतसई के चित्र बने और इन्होंने अपनी पति रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी ग्रंथों का चित्रांकन करवाया। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्र बनवाए, यानी कि आदमी जितने बड़े बड़े चित्र बनवाए। किसने? ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने। फिर सवाई प्रताप सिंह का काल जो है वो जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है और जयपुर शैली में हाथियों के विविधतापूर्ण चित्र बने, यानी कि हाथियों के अलग अलग टाइप के चित्र बने। अब इसके जो चित्र हैं वो भी देखो थोड़े से राम राम से रिलेटेड हैं ढूंढाड़ शैली में। साहिब राम, सालिग्राम, घासी राम, गोपाल दास, लक्ष्मण दास, ठीक है। तो साहिब राम, सालिग्राम, घासी राम, गोपाल दास और लक्ष्मण दास। फिर हम बात करते हैं चलो अलवर शैली की। तो अलवर शैली की बात करें तो अलवर शैली में कौन कौन है? बख्तावर सिंह और विनय सिंह, और गुलाब अली व बलदेव ने गुलिस्ता का चित्रण किया। कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अलवर शैली वैश्याओं के चित्र बने और हाथी दांत पर चित्र हुआ। चित्रकार इसके कौन कौन है? जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल। उनियारा शैली की बात करें तो जयपुर व बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा। नरुक्का ठिकानों में विकास हुआ। कलाकार थे धीमा, भीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन। राजेंद्र सिंह ने निजी संग्रह के भगवत पुराण व रामायण के चित्र विशेष दर्शनीय हैं। शेखावटी हवेली भित्ति चित्रों की प्रधानता है। फतेहपुर की जो गोइंका हवेली है उसमें बने कृष्ण, गोपियों व हाथियों का भित्ति चित्र विशेष उल्लेखनीय है। थोड़ा सा ये और मुझे आपको याद कराना पड़ेगा, इसके बाद हाड़ौती शैली आपको इजी पड़ेगा, लेकिन जो ढूंढाड़ शैली है वो थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको कल की वीडियो में याद कराऊंगी। आज आप मारवाड़ शैली और मेवाड़ शैली को अच्छे से लर्न करिए। कल ये दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, और फिर कल ये हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। और आप पुरानी वीडियोज़ भी रिवाइज़ करते रहिए। आपका सिलेबस जो है वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो पुराना है वो मत भूल जाइएगा। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के जितने भी पुराने टॉपिक्स हुए हैं उन्हें रिवाइज़ कर लो। जैसे मान लो आज 1857 आपने रिवाइज़ कर लो बहुत ही क्विकली देखकर, और फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। फिर आपने जैसे कि फिर मैंने शायद महाराणा सांगा अपलोड की थी, तो आप महाराणा सांगा देख लो, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर महाराणा प्रताप देख लो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।